नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार के लिए नई संकट उत्पन्न हो गई, परिस्थितियां ऐसी बन गई कि अब मोदी के अपने साथ छोड़ रहे हैं और जिस तरह छोड़ रहे हैं वह मोदी के लिए बड़ी भयावह है। बड़ी महत्वपूर्ण है कि नितिन गडकरी जो पुराने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मोदी से बहुत काफी सीनियर है, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के भी फंसा दिया। और नितिन गडकरी का अलग अलग वक्त पर अलग अलग बयान जो आते रहे हैं वह अब हकीकत होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि आने वाले दिनों में यह तय है कि मोदी सरकार गिर जाएगी, कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि विपक्ष तो लगातार इसमें सक्रिय है कि सरकार को गिरा दिया जाए कैसे भी, जो लोकतंत्र के लिए बहुत लाभदायक होगा सरकार गिर जाना। सहयोगी दल भी इसी में लगे हुए हैं, लेकिन अब भाजपा के अंदर के लोग लग जाए तो सोचिए कि सरकार कितनी कमजोर होगी। मैं बार बार आप दर्शकों को यह कह रहा था कि 240 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनके नेता नहीं चुने गए हैं। नरेंद्र मोदी संसदीय दल के नेता नहीं है। अमूमन संसदीय दल का नेता ही प्रधानमंत्री का चेहरा होता है किसी भी दल का। किसी भी अगर 5 सांसद चुन के आए तो उसका भी संसदीय दल का नेता होता है। तो 240 जो सत्ता में है उसका संसदीय दल का नेता नहीं है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए, तो यह हर किसी को लग रहा है। अब लेकिन चूंकि मजबूत थे तो उस वक्त कोई कुछ कह नहीं सकता था। अब चारों तरफ से फंसे हैं तो अब हर कोई कहने लगा है और हर कोई इन्हें खदेड़ने का प्रयास करने लगा है। नितिन गडकरी जो इनको बुरी तरह से फंसा रहे हैं, इनके पास जवाब नहीं है कुछ। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि मोदी और शाह दोनों की छुट्टी होने वाली है, दोनों को लेकर के बगावत हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में है वह अब तब वाली परिस्थिति में है। 50 विधायकों की एक बड़ी बैठक हुई है, सत्ता और विपक्ष, यानी कि भाजपा के अंदर जो ब्राह्मण नेता हैं उनकी विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक हुई है बंद कमरे में। तस्वीरें भी खुल करके आई है। यानी कि ब्राह्मणों के साथ जो छल किया जा रहा है या विधायकों के साथ जो छल किया जा रहा है और उनकी नहीं सुनी जा रही है, योगी आदित्यनाथ अपने ठोके जा रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ को अमित शाह भी हटाना चाहते थे, जो अलग अलग प्रयास किए गए, और अब उनके सरकार में बैठे हुए लोग उनका साथ छोड़ करके समाजवादी पार्टी के साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक आते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें विधायक भी हैं और सांसद भी हैं। यह परिस्थितियां बन गई है। यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बड़ी मुसीबत अब आने वाली है, क्योंकि सांसद और विधायक जब साथ छोड़ेंगे तो बहुत ही संकट में मोदी सरकार आ जाएगी। ऐसे में नितिन गडकरी अगर इस सरकार की मोदी के खिलाफ अगर खड़े हो रहे हैं तो नितिन गडकरी ने एक बार कहा था, आप दर्शकों को याद है, मैंने वो खबर बताई थी। नितिन गडकरी ने कहा था कि हमारे पास प्रधानमंत्री का भी ऑफर है, और नितिन गडकरी ने यह कहा था कि राजा को सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए क्योंकि वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है। और नितिन गडकरी ने यह भी कहा था कि कई मंत्री भी इस्तीफा दे सकते हैं, राजा को इन राहों से भी गुजरना पड़ेगा। अब शायद वह वक्त आ गया कि सहयोगी दल से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता तक अब नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ गए हैं। कोई वादा याद दिला रहा है, कोई वादा खिलाफी करने की बात कर रहा है, और मंत्री कर रहे हैं। यह नहीं कि कोई आम कर रहा है, मंत्री जो है वह कर रहे हैं। यह जो चीजें हो रही हैं यह मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं दे रही है। ऐसे में नितिन गडकरी क्या आरएसएस के कहने पे यह सब कर रहे हैं? आरएसएस और भाजपा तो एक ही है, मोहन भागवत और मोदी एक ही है। लेकिन अब जैसे लग रहा है कि आरएसएस जिस तरह से मोहन भागवत का 2-3 बयान आया, वह बयान और मोदी के जो रवैये हैं वह देख करके दोनों एक
तो है, लेकिन अलग अलग राहों पर है। ऐसे में जो सांसद नाराज थे, जो आरएसएस से ताल्लुकात तो रखते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने के लिए बरसों बरस मेहनत किए, जिनका नंबर आना था, जिन्हें कुछ पाना था, जिन्हें मंत्री बनना था, नरेंद्र मोदी ने उनकी राजनीति को ही समाप्त करने की कोशिश की। और अब जब कमजोर पड़ गई है सरकार और चारों तरफ से फंस गई है, तो अब वह सर उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें कहीं का नहीं छोड़ा आपने, तो आप भी कहीं के नहीं बचोगे, आप भी चलो छुट्टी करो। अब ऐसे में 50 विधायक उत्तर प्रदेश के अंदर एक साथ बैठक करते हैं योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ। शिवपाल यादव जो चाचा हैं अखिलेश यादव के, वह कहते हैं कि आपको सम्मान नहीं मिला, आप आइए, हम सम्मान आपको देंगे, आपका सम्मान, आइए आप विपक्ष हमारे साथ में आइए। वह मीटिंग होती है, सिग्नेचर होता है, साइन होता है, कहीं ना कहीं वह इस्तीफा देने जा रहे हैं या समर्थन वापस लेने जा रहे हैं अपने। यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार हिल गई है एक तरफ से, एकदम ऐसी परिस्थिति आ गई है कि अब सामने अंधेरा सा योगी आदित्यनाथ के छाने लगा है। अब तो डबल डोज पड़ गया कि ठाकुरवाद दिखा रहे थे योगी आदित्यनाथ और ब्राह्मण नाराज हो गए, अब वह विपक्ष के साथ जा रहे हैं। और इधर केंद्र में एक तो अल्पमत की सरकार है, 240 लोगों की सरकार है, और सांसद अब और मंत्री बगावत कर दिए, और दूसरी तरफ विपक्ष हमलावर है। लेकिन सहयोगी दलों की जो लगातार चर्चा कई दिनों से हो रही थी, चाहे वह चंद्रबाबू नायडू की हो, नीतीश कुमार की, जीतन राम मांझी की, एकनाथ शिंदे, चाहे अजीत पवार की, वह भी अब निराश हो गए हैं। अब इस सरकार के पास कुछ बचा ही नहीं है लेने और देने के लिए, सब कुछ ठन गोपाला है। अब ऐसे में वह विकल्प न तलाशे तो क्या तलाशे, तो चंद्रबाबू नायडू का अब इंडिया गठबंधन के साथ जाना तकरीबन कन्फर्म सा माना जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अब मोदी का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अब मोदी सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार भी खतरे में आ गई। भाजपा के नाराज विधायक वह साथ छोड़ के 50 विधायक चले गए तो सरकार ही गिर जाएगी, योगी की सरकार ही नहीं बचेगी। अब एक अलग परिस्थितियां खड़ी हो गई है, आने वाले दिनों में एक भूचाल से परिस्थिति आ गई है। अब ऐसे में अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो अभी तक धोखाबाजी सबसे कर रहे थे, अब इनके बातों पर कुछ बोले तो भरोसा भी नहीं हो रहा है लोगों को। अब यानी कि यह लग रहा है कि विपक्ष एकजुटता दिखा रहा है और विपक्ष बहुत सक्रिय हो गया है। यह जो उत्तर प्रदेश से खबरें आ रही है, या अपने ही मंत्री मोदी को बैकफुट पर ला करके खड़े कर रहे हैं। नितिन गडकरी एक दिन भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के चेहरे पर नहीं देखना चाहते हैं, अमित शाह को नहीं देखना चाहते, कभी स्वागत तक नरेंद्र मोदी का नहीं किया नितिन गडकरी ने। अब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद थे, उनके अंदर बड़ा खरमंडल हो गया है और भाजपा के अंदर अलग अलग राज्यों में फूट पड़ने लगी है। महाराष्ट्र से भी खबरें सही नहीं आ रही है। महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार एकदम एकनाथ शिंदे तो घर वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। राज ठाकरे ने घर वापसी कर ली उद्धव ठाकरे के साथ। अब वह शिवसेना एक मजबूत फिर बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना बनने जा रही है और एकनाथ शिंदे घर वापसी के संकेत देते हुए बार बार नजर आ रहे थे। अब जल्द एकनाथ शिंदे भी चले जाएंगे उद्धव ठाकरे के पास। ऐसे में मोदी सरकार के लिए बहुत संकट है। अजीत पवार भी अपने चाचा शरद पवार के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अब बिल्कुल रुकने वाले नहीं है, ऐसा प्रतीक हो रहा है। लेकिन नितिन गडकरी ने होश तो इस सरकार के उतार ही दिए हैं और उड़ा ही दिए हैं। यानी कि मोदी की कुर्सी और योगी की कुर्सी, दोनों कुर्सी अब हिल गई है। बचेगी नहीं बचेगी, थोड़ा इंतजार कीजिए, वक्त बड़ी तेजी से बदल रहा है। तो देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि इंडिया गठबंधन अब सरकार बनाने के लिए कितना वक्त लेगा और कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा, कितने तेजी से अपने समीकरण को बिठाएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन लग रहा है कि नितिन गडकरी मोदी का इस्तीफा अब करवा करके ही मानेंगे, अब वह रुकने वाले नहीं है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने
दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।